हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी दुखी नहीं होना, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी। नहीं नहीं चलिए। तो एक्चुअली विषय वस्तु तपस्या जो है ना, तपस्या जैसे हमारे माता जी वहां पर गए थे तो मुझे पहले बोले थे प्रभु जी मैं तो अभी होटल में रहूंगी 2-3 दिन बेंगलोर में, वहां तो कोई भक्त भी नहीं है जो मुझे परिचय है या कोई मेरे लिए प्रसाद ला दे। अभी ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं। मैं माता जी को बोला था, क्या बोला था माता जी आपको, कंक्लूजन क्या दिया था? प्रभु जी बोले थे कि कोई कोई होटल रहता है, मतलब ये वाला शुद्ध हुए शाकाहारी, मतलब बिना लहसुन प्याज वाला रहता है। हाँ लेकिन प्रभु जी वैसा मिला नहीं। यही बोले कि रहता है। हम बोले कि प्रभु जी अब यहाँ अब इनके साथ जा रहे हैं, अब किसी को कष्ट देना ठीक नहीं लगता है, क्या करेंगे। तो प्रभु जी एक दिन तो मिला, लेकिन फिर जब बेंगलोर होटल में रहने लगे तो वहां नहीं मिल पाया। वहां तो ये हो गया। तो इसका मतलब देखिए, ये जो तपस्या का अर्थ क्या है, तपस्या का अर्थ है आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। लहसुन प्याज नहीं खाना मीन्स नहीं खाना है। तो अगर आप बाई चांस भी खा रहे इसका मतलब आप तपस्या के खिलाफ है। तो आप जो बोले कि दूसरों को कष्ट देना, मैं आपको क्या सोल्यूशन दिया था कि आपका जो दामाद आपके साथ जा रहे हैं, दामाद को बोलना है कि कोई ना कोई ऐसा शुद्ध शाकाहारी होटल है बेंगलोर में। ऐसा नहीं कि बेंगलोर पूरा श्रीलंका है या अमेरिका है या राक्षस समाज है कि वहां पे शुद्ध शाकाहारी होटल नहीं है। हमारे इस्कॉन बेंगलोर, मतलब बेंगलोर में इस्कॉन मंदिर भी है और होटल में भी कितने सारे सुंदर जैन, अग्रवाल, इन सबका लाइन होटल एकदम शुद्ध शाकाहारी, प्योर शाकाहारी दिया जाता है। लेकिन आपका मन में क्या विचार आया कि मेरे दामाद को हम कष्ट नहीं देना चाहते, इसीलिए इस होटल में जो मिले वही खाऊं। ये फर्ज किसका है? नहीं प्रभु जी, ये थे हैदराबाद में, जब हम लोग रुके थे तो वो अपने इंडियन ऑयल के गेस्ट हाउस में ठहरे थे, तो वहीं से बोल दिए थे कि हमारी माता जी हैं, वे लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, वहाँ एक दिन ठहरेंगे तो वहाँ मतलब नहीं डालना। सब प्रभु जी वहाँ मिला हमको, लेकिन फिर हम बेंगलोर, वहां से बेंगलोर गए ना, वही नहीं हम बचा पाए, क्यों, क्या वही नहीं हुआ? नहीं बचा पाए। मतलब वहां जिस जहाँ ठहरे हुए थे, वहां वे ये वाला जो होटल वाला था, वे बोला कि इनकार कर गया। लेकिन क्या तो अब होटल क्या इसके एक ही लिए था माता जी? मेरा प्रश्न यही है, होटल क्या एक ही था? सामने कोई क्या भोजनालय नहीं था? अगर चाहते तो, आप नहीं, आपके बारे में, आपके दामाद के बारे में बोलो, वो तो ला दे सकते थे अगर चाहते तो। खैर नहीं जी हुआ। जी प्रभु जी। खैर नहीं हुआ, लेकिन आपका सबसे बड़ा कमजोरी क्या है वहां पर? उसमें फर्ज आपका है। अगर आप अपने दामाद को बोलते देखिए या तो मैं नहीं खाऊंगा या तो मर जाऊंगा। शिला प्रभुपाद के जीवन में हम लोग क्या सीखे थे? जब शिला प्रभुपाद का टाइफाइड हुआ था बचपन में, छोटा सा बालक, तो उनके घर में जो डॉक्टर आए थे, जी आप तो देखे थे सीरियल में, तो टाइफाइड हुआ था जी तो जी जी डॉक्टर ने क्या बोला, इनके मुर्गी का जूस पिलाना है। मुर्गी का जी सूप, सूप जूस मुर्गी का पिलाने सूप, को। मुर्गी मांस का सूप। सूप। तो उनका पिताजी बोले कि जी नहीं, मेरा बेटा मर जाए तो मर जाए, मुझे नहीं खिलाना है। तो प्रभुपाद की माँ क्या बोले, अरे जी थोड़ा सा, माता जी अब बीच में बोलना नहीं, ठीक है? आपका आवाज म्यूट करके रखना है, जब मैं बोलने के लिए बोलूंगा तब बोलना है, मैं जब बोलूंगा उस समय साइलेंट रहना। तो प्रभुपाद को छोटा बच्चा वही चरण, तो उनकी माता जी बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, एक दिन खाने से क्या है। तो बोले कि ठीक है। तो प्रभुपाद का पिताजी बाहर निकल गए रूम से, बाहर निकल गए तो डॉक्टर वो लोग जबरदस्ती करके, प्रभुपाद नहीं खाना चाह रहे लेकिन फिर भी जबरदस्ती करके उनके मुंह में घुसाया। तो मुंह में घुसाया तो मुंह में घुसाया, लेकिन गले से अंदर नहीं गया। तो पहले जैसे राहु केतु की तरह जैसे गर्दन को काटा था भगवान विष्णु ने, तो यहां तक आएगा तब तो दोष लगेगा ना। तो प्रभुपाद की यहां से उल्टी कर दी, तो उल्टी कर दिया तो बाहर था आपका गौर मान दे, प्रभुपाद का पिताजी। बोले कि मेरा बच्चा मरे तो मरे, मुझे इस तरह का इलाज नहीं चाहिए, या तो मर जाए।
हाँ, तो क्या बोल किया, अपने बच्चे को लेकर राधा गोविंद मतलब भगवान के चरण कमलों में वहां पे उनको सुला दिया कि हे राधा गोविंद, हे कृष्णा, अगर आप चाहे तो इनकी रक्षा करेंगे, मैं तो कभी इस तरह के डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा, या तो मार दे इसको या अपनी रक्षा, इनको रक्षा करे। तो तुलसी पत्ता दिया, तुलसी जल दिया, और अंत में क्या हुआ, प्रभुपाद सारे विश्व में प्रचार किया ना, छोटा सा 2 दिन का बालक उनको बचा दिया। कौन? भगवान। तो छोटा सा बालक नहीं मरा। तो अगर आप तो अपने दामाद को थोड़ा सा कष्ट देते कि थोड़ा दूसरा होटल में जाइए ना, यहाँ पे जैन अग्रवाल बहुत सारे भोजनालय है, मिल जाएगा कहीं पर, अगर थोड़ा कष्ट देते तो आपका जो तपस्या है वो नष्ट नहीं होता। लेकिन वहां पे आप तपस्या में विफल हो गए, तो इसे कहते तपस्या। जितने भी दुखी नहीं होना है माता, लेकिन ये एग्जाम्पल है, क्योंकि भगवत भक्ति, जो भगवत धाम का जो मार्ग है ना, ऐसा जैसे साधारण आप अमेरिका जाना चाहेंगे, आपके पास पासपोर्ट भी है, वीजा भी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई एक कानूनी क्रिमिनल कुछ अगर केस है ना, तो आप नहीं जा पाएंगे। आप बोलेंगे काकोती में मैं भक्त हूं, मेरे पास गले माला तुलसी माला है, मैं जप करता हूं, नहीं छोड़ेगा वो लोग क्रिमिनल केस रहने से, इतना स्ट्रिक्ट है। तो साधारण इस दुनिया में अगर इतना स्ट्रिक्ट है, तो भगवत धाम जाने के पद में कितना स्ट्रिक्ट होगा, है ना। इसीलिए ये चीज हमेशा ये करना है। मेरा नाना जी, मैं अपना जीवन का रियलाइजेशन बता रहा हूँ, मेरा नाना जी मेरे पूरे गांव में, मेरे अपने पहले जीवन की बात बता रहा हूँ, पूरे गांव में बहुत सारे लोग निरामिष थे, लेकिन कुछ कुछ जगह में निरामिष का कुछ बनता ही नहीं। मान लीजिए कि शादी घर में जाना है, तो वहां पे क्या रहेगा, मछली रहेगा, मीट रहेगा, ऐसा रहेगा। तभी मेरी माँ तो एक ही है, मेरी माँ एक ही है मेरे नाना जी का, ठीक है, उनका तो कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है कि जाए या मीट मछली, कोई तो पूरा शुद्ध निरामिष है पूरा फैमिली हमारा। तो मेरा नाना जी क्या करते थे जानते हैं, उस घर में जाके जो सादा राइस है, सादा राइस को पानी में नमक मिला के और एक नींबू फाड़ा देके खा के आते। ऐसा हर जगह करते थे। क्यों? अपने रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए। समाज से नाता है, मतलब समाज से आपको दूर भी नहीं हटना है, और आप जो भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा लिए, मतलब आपको भगवान को भी बचाना है। अगर बोलते चलो दाल तो खा सकते, नहीं, दाल भी नहीं खा सकते। क्यों? कि वो जो चाटू है ना, वही जो चम्मच है ना, वही चम्मच वो लोग मांस में भी मिला सकते हैं, दाल में भी दे सकते हैं। एकमात्र शुद्ध है ओनली राइस। इसीलिए राइस को भी वो भी धोते थे मेरा नाना जी, है ना, पत्ता में राइस में उसे पानी डाल के धोते थे, फिर उसमें नमक देते थे और एक कागजी नींबू का रस, और उसको खा के अपना नियम करके आते थे। इसे कहते तपस्या। भक्ति ऐसे नहीं होता माता, भक्ति के लिए तपस्या करना पड़ता है, भक्ति में सेक्रीफाइस होता है। ठीक है। तो आप जो कुछ देर पहले बोले कि मैं दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता, तो कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन आप तो अपने धर्म से मतलब धर्म से हाथ धोए ना। कष्ट क्या है वो उनको पता है, आपके दामाद को पता है कि मेरी जो सासू माँ है वो भक्ति करते हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते, तो आपके लिए क्यों नहीं ला देंगे? अगर नहीं लेंगे तो नहीं खाएंगे, मूढ़ी खाएंगे, सिर्फ मूढ़ी और पानी पियेंगे, रहेंगे। 2 दिन में तो व्यक्ति मरेगा नहीं ना। भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद जब ब्रिटिश शासन हुआ तो 55 दिन नहीं खाए थे वो लोग, 55 डेज। ऐसे ही देश शासन नहीं हुआ था। तो तपस्या, हर क्षेत्र में महानता प्राप्त करने के लिए तपस्या जरूरी है ना। वो लोग अनशन किए थे कि हम पानी नहीं पिएंगे, पानी तक नहीं पिए थे। तो अंग्रेज लोग क्या किया था, दूध का घड़ा लेके आए थे, पानी मांगे तो दूध दिया था। अभी दूध पिएंगे तो तब तो खाना के समान है, तब तो बर्थ टूट जाएगा। तो अंग्रेज सरकार उन लोगों की मांग स्वीकार नहीं करेंगे। तो तपस्या, भगत सिंह, आपका चंद्रशेखर आजाद, हाँ, तो ये शिवाजी महाराज, ये जितने सारे महान, तो हर क्षेत्र में तपस्या जरूरी है, आइदर भक्ति जगत में और आइदर कुछ महान कार्य में। कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो नहीं चलेगा। श्रील प्रभुपाद जब दिल्ली में लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर 20,000 लोग आए थे वहां पे, तो लाखों लाखों लोग आए थे। तो वहां पर एक भक्त आके बोले कि प्रभुपाद आप जो 4 नियम का पालन बोल रहे हैं ना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना और अवैध संग नहीं करना, इनमें से एक चीज आप कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए,
कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए मतलब छूट दे दीजिए कि हाँ बीड़ी बीड़ी सिगरेट चलेगा, 3 नियम पालन करो, नशा कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, नशा चलेगा तो जुआ खेलने का मौका दे दो। अच्छा जुआ खेलने का मौका नहीं दे तो ठीक है, सेक्स करना, अवैध संग करना, इसका मौका दे दो। तो शिल प्रभुपाद बोले कि नो कॉम्प्रोमाइज। मैं अपने मूवमेंट में, मैं अपने इस्कॉन जगत में इससे फालतू लोगों का स्थान नहीं है। मेरे मूवमेंट में वही व्यक्ति रहेगा जो 4 नियम का पालन करता है, अन्यथा जरूरत नहीं है मेरे इस्कॉन में आने का। तो ये शिल प्रभुपाद का कमेंट है। तो हम लोग उस गुरुदेव के शिष्य है, तो इसीलिए देश काल पारस्थ विचार करते हुए भी अगर एक ऑप्शन है तो ऑप्शन को पहले आपको लेना है। आपके पास ऑप्शन था माता जी, यद्यपि मेरा बोलने का हक नहीं है, लेकिन कल आप मुझे बोले थे कि आप मुझे डांटिए, आप मुझे डांटिए, आप मुझे डांटिए। तो डांटिए जिसके कारण मैं वो चीज आपको बोलना चाह रहा था। आपके पास हाथ में एक ऑप्शन था, नहीं, क्या ठीक ऑप्शन? है। आपके पास क्या ऑप्शन था बोलिए? तो आप अपने दामाद को बोल सकते थे कि यहाँ पे कोई जैन होटल होगा, यहाँ पे कोई अग्रवाल होटल होगा, मारवाड़ी होटल होगा, और वहां पे पूर्ण शुद्ध निरामिष। लेकिन आप वो ऑप्शन को स्वीकार नहीं किए, वो होटल में जो मिला उसी को खाए। तो इसमें क्या आपका दामाद का फर्ज है? उनका कोई गलती है? नहीं। यद्यपि आप मेरी बातों में दुखी हुए, लेकिन इसमें दुखी होने का कोई प्रश्न नहीं नहीं, नहीं नहीं, ताकि भविष्य में ऐसा गलती ना हो, दुखी नहीं। ये मैं बोल दिया आपको। खैर जी प्रभु जी। ये सबके जीवन में परीक्षा आते हैं, लेकिन परीक्षा में जो उतरता है वही व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन लाभ करता है। ठीक है माता जी ठीक है, दुखी नहीं होना है, जी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो भक्ति का या धर्म का जो सिद्धांत है वो आपके सामने में प्रकट किया। हाँ प्राण मोहन प्रभु जी, क्या नहीं बोलना प्रभु चाह जी, रहे? दुख हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ। पूछना चाह रहे हैं कि लहसुन प्याज तो खेत में उपजता है, तो फिर परहेज क्यों है, क्या कारण है इसका? गांजा जो है ना, गांजा वो भी तो खेत में उगता है, लेकिन हर कोई क्यों नहीं पीता गांजा? क्योंकि वो विष है। क्योंकि शिव जी के गले नशा में जो है। सांप, सुनिए सुनिए, शिव जी के गले में जो सांप था ना, वो सांप को दुर्गा देवी एक दिन गुस्सा किए, अरे मेरा पति है लेकिन मुझसे भी ज्यादा ये इनको प्यार करती है सांप को, तो सब समय गले में, तो उसको सांप को मार के दुर्गा देवी जमीन पे तोप दिया, जमीन में उसको गाड़ दिया सांप को, मरा हुआ सांप को। बस वहां से एक वृक्ष निकला, और वो वृक्ष हुआ गांजा गाछ, जो गांजा फूंकते हैं। तो अगर वो गांजा को पिएंगे तो मरेगा, क्यों? क्योंकि वो विष है, क्योंकि विष से उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार ये जो लहसुन प्याज है ना, मसूर दाल, ये सब मतलब आपका, मुझे बोलने में, अच्छा विश्वनाथ प्रभु जी आप बोल दीजिए तो कौन सा चीज है? बैल का हड्डी, गरु का। प्रभु जी आप बोलिए तो। नहीं प्रभु, मुझे वो पता नहीं है, पता नहीं लेकिन है? वो परहेज इसलिए है, ये सब खाने में लोगों का धैर्य च्युत होता है। मतलब जो शक्ति धैर्य जो है, शरीर गर्म होता है ना, वो सब गर्म है, इसलिए वो लोग परहेज है। लहसुन प्याज दवा का हिसाब से कोई कोई लोग लहसुन बहुत खाते हैं ना, कच्चा लहसुन भी खाते हैं, लेकिन ना खाने से क्या दवा है? जैसा किसी को दवा नहीं खाना चाहिए करके तो भगवान का आश्रय लेना है, यही बात है। तो वो तो है, प्रभु जी, इसलिए नहीं करते हैं यार। हाँ, मुझे तो ये हमारे विश्वनाथ प्रभु जी साइंटिफिक रीजन को बता दिए, लेकिन शास्त्रीय रीजन ये है कि लहसुन और जो प्याज है ना, वो गो है, गोरू का मतलब बैल का हड्डी से बना हुआ है वो प्याज और लहसुन, है ना। मिट्टी से जब आपको लगता है कि वो मिट्टी से आ रहा है, तो गांजा भी तो मिट्टी से आ रहा है। आपको अगर कोई बोले ये शिव का सांप कहाँ है, ये तो मिट्टी से निकलता है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण आपको सोर्स में जाना है, इसका पहला उत्पत्ति कहाँ से हुआ। स्कंद पुराण में ये सब वर्णन है। तो गांजा गाज जैसे है, तो वैसे ही लहसुन प्याज भी हड्डी से निकला है, मतलब बैल का हड्डी से। और वो चीज जब खाते हैं तो वो व्यक्ति मतलब आमिष आहार हो जाता है ना। इसके लिए आप भेज देंगे, पूरा लिंक भेज देंगे ग्रुप में, देख लेना कि लहसुन प्याज हमारे भक्तगण क्यों नहीं खाते और लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे है। विभा माता जी कुछ बोलना है? ये प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु जी है ना, वो बता रहे थे कि हाँ, गोमांस और हड्डी से उत्पन्न हुआ है। यस, गोमांस और हड्डी से, उसकी हड्डी से ये लहसुन और प्याज का निर्माण हुआ है।
आप भी खाते हैं क्या प्राण मोहन प्रभु जी? क्या प्रभु जी? आप अगर खाते भी हैं तो आपको इसे छोड़ना होगा। जी प्रभु जी। ठीक है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे अच्छा, प्रभुपाद। हाँ ये भांग और धतूरा जो है शिव जी हाँ का सुनते हैं प्रसाद है, हाँ। तो उसका क्या रीजन है, क्यों उनको सेवन करते हैं? उसमें भी नशा है, और एक तरफ गांजा को मना करते हैं कि गांजा नहीं पीना है, तो भांग प्रसाद और नहीं है धतूरा। प्रभु जी, वो नाम दिया जाता है, प्रसाद है। जैसे जो लोग मछली खाते हैं ना, वो लोग बोलते हैं हम लोग गंगा फल खाते हैं। गंगा फल मतलब पानी से, जो पानी का फल, क्योंकि पानी में फल। गंगा में जो हाँ, जैसे वृक्ष में फल है आपेल अंगूर, तो उसी प्रकार पानी में फलता है, वो है मछली। तो वो मछली को वो लोग गंगा फल समझ के खाते हैं। तो क्या गंगा फल बोलने से गंगा फल हो गया? वो हम नहीं कह रहे प्रभु जी। तो वही हमरा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये जो शिव जी हमरा का, सुनिए, शिव हम जी का समझ गए प्रभु आहार जी, है तो समझ गए प्रभु जी। आप लोग का जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मेरा एक बार नहीं हजारों बार आ चुका है, और बहुत सारे लोग ये सब किए हैं, जिसके कारण क्वेश्चन बोलने से पहले मेरे दिमाग में आंसर आ जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को पूरा बोलने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि मैं इतना सारा गुरु महाराज का लेक्चर, हमारे मायापुर का इतना दिन का भागवतम क्लास, हमारे मायापुर इंस्टीट्यूट, सभी आप जो क्वेश्चन करें ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार हो चुके हैं। तो शिल प्रभुपाद इसके उत्तर में कृष्ण लीला पुस्तक में लिखे हैं कि जिस प्रकार अगर कोई रासलीला का अनुकरण करे तो वो व्यक्ति वैसे ही मरेगा, जिस प्रकार शिव जी विष पान किए लेकिन शिव जी मरा नहीं, क्योंकि वो क्षमतावान थे। लेकिन अगर कोई शिव जी नहीं है लेकिन अगर विष पान करेगा तो मरेगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति क्षमतावान नहीं, अगर वो रासलीला करने जाएंगे नाइट क्लब में, तो वो लोग वैसे ही मरेगा जैसे शिव जी के विष पान से शिव जी नहीं मरा लेकिन वो मरेगा। अंडरस्टैंड? तो ये तथ्य है। तो ये जो बोला जाता है शिव जी का प्रसाद है, तो ये सब एक एक बहाना है कुछ खाने का। काली घाट में जाएंगे कलकत्ता में, तो वहां पे मांस बिक्री होता है, तो उसमें बोला जाता है, विश्वनाथ प्रभु जी जानते हैं, काली माँ का प्रसाद। ठीक है ना? तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में ये सब का उल्लेख किए है कि कलकत्ता में एक जगह है जहां पर मांस बिक्री होती है, और वहां पे बोला जाता है कि ये दक्षिण काली माँ का प्रसाद है। क्योंकि काली माँ का प्रसाद बोलने से ही प्रसाद हो गया। प्रसाद मतलब है कृपा। तो कृपा मतलब क्या? काली माँ चाहते कि दूसरे जीवों को हत्या करके उसको खाओ, ये फिलोसॉफी है? नहीं, ये सब नॉनसेंस है। बलि बलि तो पड़ता है, देखते हैं वहां प्रभु जी। बलि पड़ता तो उसका कल भोगना पड़ेगा ना। आजकल आप बलि देंगे तो उसका आपको कर्मफल भोगना पड़ेगा। पहले बलि दिया जाता था किस कारण? बूढ़े पशुओं को बलि दिया जाता ताकि वो नवीन जीवन प्राप्त कर सके। अगर मंत्रपुत करके शास्त्रीय वैदिक मंत्रों के माध्यम से अगर उसको बलि दिया जाए तो सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। लेकिन आजकल का वैसा कोई ब्राह्मण है कि वो बलि उस उद्देश्य से थोड़ी दिया जाता है। वो तो बेचने के कारण, बिजनेस में प्रॉफिट हो, पोल्ट्री मुर्गी ये सब वो बलि देते किस कारण? बेचने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से। वो तो जीवों के उद्धार के लिए तो नहीं करता, चलो बाबा ये मुर्गी को हम काट देते ये डायरेक्ट मनुष्य जीवन में जाएगा, ऐसा भाव है नहीं ना। इसीलिए तो कलयुग में बंद है ना ये आपका पशुवध। पशुवध इसीलिए तो बुद्ध देव ने रोका था। हम लोग सुने थे ना बुद्ध देव के बारे में, कि बुद्ध देव क्यों आया था इस जगत में? क्योंकि निंदसी यज्ञ विदरह पशु घात, कि लोग यज्ञ मतलब वेद के नाम से पशु हत्या कर रहे थे। और प्रभु जी जब हम बात करेंगे तो उस समय चाय पीना ये सब छोड़ देना है, इसे चाय सीरियसनेस नहीं, नहीं कहा जाता। पानी पी रहे थे। पानी भी पिए, लेकिन उससे तो आपका सीरियसनेस नहीं आ रहा ना। जो भक्तगण यूट्यूब में देखेगा आपका ये कैरेक्टर, तो वो क्या सोचेगा? अरे व्यासदेव प्रवचन कर रहा है और उनका शिष्य ऐसे चाय पी रहा है, वो तो थोड़ी सोचेगा ये पानी पी रहे हैं। जी प्रभु। ताल गाछ के झुड़ में जाके अगर कोई शुद्ध दूध भी पिए तो बोलेंगे शराब पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि झुड़ में थोड़ी कोई दूध पीता है, वो तो शराब पीने का लक्षण है। तो यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे पानी कैसे पिया जाता दिखा रहा है।
जो ढक 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 शेष। लेकिन आप ऐसे पी रहे चाय की तरह। बताया गया है प्रभु जी, बताया गया है प्रभु जी, पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए, एक बार ग्लास पूरा नहीं निकलना चाहिए। वो जिसका शरीर खराब है उनके लिए है, जी ठीक है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत कुछ बोलेगा, तो जो भी है हम लोग को थोड़ा वैष्णव सदाचार मेंटेन करना है। एक्चुअली वैष्णव सदाचार हम लोग जितना मेंटेन करेंगे, मेरे गुरु महाराज एक बार अमेरिका में क्लास दे रहे थे, तो गुरु महाराज को पूछा गया कि गुरु महाराज व्यासासन में बहुत सारे लोग पानी पीते हैं, व्यासासन में है वहां पे गिलास रखा रहता तो क्या जूठा नहीं होता, वो हाथ धोने क्यों नहीं जाते? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि अगर आप गिलास को लिप्स, मतलब ये जो लिप्स लगा के अगर पिएंगे तो आपका हाथ जूठा हो गया, गिलास भी जूठा हो गया। लेकिन अगर आप ऊपर से पिएंगे तो आपका हाथ धोने का जरूरत नहीं, ऊपर में मतलब टच नहीं होना चाहिए लिप्स के साथ, तो जूठा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज है। तो वैष्णव सदाचार मान लीजिए कि हमारे नंद किशोर माता जी सुंदर वैष्णव एटिकेट मेंटेन करते हैं, जब वो कुछ खाते हैं पीते वो वीडियो को ऑफ कर देते हैं। लेकिन खैर कभी कभी मैं तो पानी पी लेता हूँ, लेकिन मैं पानी पीता हूँ ऐसे बोतल से, ऊपर में कोई टेंशन। चलिए प्रभु जी, हाँ प्रश्न है, जैसे बोलिए। कुत्ता जो है, हाँ कुत्ता जो है पानी तो पर्याप्त रहता है, जैसे हम लोग गिलास को गटक लेते हैं पूरा, लेकिन कुत्ता जल को मतलब चाट चाट करके पीता है, इसका क्या रीजन? वो तो मुझे पता नहीं। युवा माता जी, विश्वनाथ प्रभु आपको पता है इसका कोई साइंटिफिक कारण या कोई शास्त्रीय कारण कि क्यों ऐसा होता है? उसी का नकल प्रभु जी आयुर्वेद में है, उसी का नकल किया है कि पानी को घूट घूट करके पीना चाहिए, पानी एक बैग सरासर मतलब पूरा ग्लास नहीं गटकना चाहिए। कुत्ते का नकल करना हम लोग को क्या? मैंने बताया गया है आयुर्वेद में कि पानी एक बैग नहीं पीना चाहिए। वो तो बताया गया है, मुझे भी मना किया था जब मैं संकीर्तन एक बार पूरा खड़े खड़े पानी पी लिया, तो कुछ ब्रह्मचारीगण बोल अरे और ऐसा करने से पानी भी आपको, नहीं पीना चाहिए प्रभु जी। लेकिन मैं कुत्ता की तरह पानी नहीं पी सकता क्योंकि उसमें मुझे मजा नहीं आता। वो तो चाय पीना जैसा हैबिट हो गया ना, वो लोग ऐसे चाय पीते हैं, पानी से एक गिलास ऐसे ही पीना चाहिए ताकि उसको, जो भी है जिसका जैसा आपको उसमें अगर अच्छा फील होता है तो कीजिए। लेकिन कुछ कुछ चीज जो है पशु का नकल हम लोग को नहीं करना है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एक केला खाने का है ऐसे ना, केला को मान लीजिए केला है, छिलका को ऐसे छिड़ा है, ठीक है, और केला को ऐसे खा रहे, इसका मतलब बंदर से आया है। बंदर ऐसा केला खाते हैं। बंदर क्या करते, केला को पहले छिलका को साइड में, और जो कमल फूल की तरह उसको साइड में कर लेते हैं, फिर उसको खाते हैं। लेकिन मैं वैसे नहीं खाता। क्यों बोलो तो, क्यों बोलिए तो, क्योंकि वैसे खाने से मुझे फीलिंग आता मैं तो बंदर का नकल कर रहा हूं। मैं क्या करते, एक ही हाथ लगाता हूं और एक ही हाथ से वो जो ऊपर वाला है उसको मैं दांत से ये कर देता हूं, एक ही हाथ, दो हाथ नहीं लगाता केला खाने। फिर उसको छिलका को ये करके उसको जो सांच है उसको निकालता हूं, और जैसे गुलाब जामुन खाया जाता है, लांचा खाया जाता है, वैसे खाता हूं। ऐसा नहीं कि पहले केला को थोड़ा छिले फिर खाए, फिर छिले फिर खाए, वो तो बंदर खाते। तो मुझे बंदर का नकल क्यों करना है? मनुष्य को भी जानवर से कुछ सीख लेना चाहिए प्रभु जी। सीख लेना चाहिए, लेकिन अगर वो फीलिंग अगर हमारे जीवन के अंत में अगर आए तब तो मुझे अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा या बंदर बनना पड़ेगा। अच्छा, फीलिंग ठीक है, लेकिन शिक्षा लेना है। लेकिन फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आप वो खाते खाते आपको क्या फील हो रहा है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहे, कुछ दिन पहले बांग्लादेश से एक फेसबुक ग्रुप आया था जिसमें पनीर के अंदर अंडा बनाया गया था, पनीर और आलू का अंडा मतलब पूरा गोल आलू के अंदर पनीर डाला गया था। जैसे अंडे में क्या होता है, बीच में रहता है पीला, ठीक है ना, पीला पीला, और उसके ऊपर पूरा सफेद जब वो सिद्ध होता है। तो वो प्रभु जी क्या किया था, वो आलू के अंदर वो पीला पीला पनीर का एक चीज डाल दिए थे और पूरा सिद्ध आलू।
तो वैसे रसोई किए थे, वो सब फेसबुक में पोस्ट बांधा था। वो जब मछली का जैसे पीस होता है तो पनीर का मछली का जैसे साइज काटे थे। तो ये सब जो तो उसमें बताया गया, तो हमारे भक्तगण कमेंट किए थे, इस्कॉन द्वारा उनको प्रोटेस्ट किया गया कि आप जब भगवान के लिए भोजन करते, मतलब बनाते हैं, प्रसादम बनाते हैं, तो उस समय आपकी चेतना कैसा होना चाहिए कि राधा रानी कृष्ण के लिए कुछ बना रहे। लेकिन जब आपने आलू का अंडा तैयार किया तो आपकी चेतना कैसा रहा कि अंडा ऐसा होता है, अंडे के अंदर वैसा बीच में पीला होता है, मछली ऐसा होता है। तो आप एक्चुअली भगवान के लिए प्रसादम नहीं बनाया, आप मछली बनाए। आपकी चेतना जो है ना मछली, आपकी चेतना जो है ना अंडा तैयार किया, तो वो चीज भगवान को भोग लगा। तो यद्यपि वो अंडा भी नहीं है और मछली भी नहीं है, पनीर है और आलू है, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस क्या गया, आपका फीलिंग कैसा हुआ जब आप बनाए प्रसाद को? आप तो अंडा बनाए और मछली बनाए, इसका मतलब आपका भगवान वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार मनुष्य, हम लोग को पशु से कुछ सीख लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी चाट चाट के पानी पिएंगे तब तो हम लोग के अंदर फील आएगा कि हम कुत्ता है ना। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, देश काल पात्र अनुसार समझना है, सोचना है कि क्या करना है। क्योंकि जब आप ऐसे पानी पीते आपके अंदर क्या फील आता है? प्राण मोहन प्रभु जी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या प्रभु जी? आपके अंदर क्या फील आता है जब ऐसे पानी पीते हैं? तो आपके मन में यही कॉन्शियसनेस चलता है, हाँ कुत्ता कुत्ता ऐसे पानी पीते हैं। तो मुझे भी ऐसे पीना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद वैसा नहीं, आयुर्वेद के वैद्य वगैरह बताते हैं प्रभु जी। अच्छा, कि पानी को एक जैसे ग्लास लेते हैं तो बहुत लोग जो है पूरा ग्लास एक बार में गटक जाते हैं, तो पानी को उस तरह नहीं पीना चाहिए। ये शरीर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है प्रभु जी, ये शरीर के ऊपर डिपेंड आयुर्वेद करता है। आयुर्वेद के वैद्य बताते हैं बहुत सारा चीज। आयुर्वेद के वेद बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जैसे देखिए अमर विश्वनाथ प्रभु जी को देखिए, 70 प्लस हो गए, 71, लेकिन खुद स्कूटर चलाते हैं। पूरा उनका शरीर, जब मायापुर आए थे मैं जानता हूँ ना मट्टो जाते थे अकेला प्रसाद पाने के लिए, फिर चलना फिरना, इतना काम संभाल रहे, 2 बिल्डिंग तैयार कर रहे, कितना है उम्र? 70 प्लस है। तो क्या उनके शरीर में क्या ऐसा खूबी है? क्योंकि शरीर ही उनका ढांचा ही ऐसा तैयार है। और जैसे हमारे, और दूसरा उदाहरण देते हैं, हमारे जो जिस बिल्डिंग में हम हैं, जहाँ पे फ्लैट खरीदे हैं, तो ये जो मनोहर प्रभु है, इनका जो पिताजी है उनका भी उम्र 70 प्लस है, 73 प्लस, लेकिन 10 तला वो ऐसे पैदल ही उठते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक 10 तला 11 तला पैदल ही उठता है और पैदल ही उतरते हैं। जरा सोचिए, उनका उम्र है 70 प्लस। उनका शरीर आप नहीं बोलेंगे कि वो 70 वर्ष का बूढ़ा है, तो उनका शरीर का ढांचा ही अच्छा है। हमारे बड़े भाई भी 70 प्लस हैं और वो हम लोगों से ज्यादा हेल्दी, स्वस्थ और स्ट्रांग भी हैं। रहन सहन खान पान बड़ा बढ़िया है, ठीक ढंग से चलता। हाँ, तो समझ गए। तो रहन सहन खान पान, तो यही चीज सेक्रेट में अमर विश्वनाथ प्रभु जी को पूछा था कि प्रभु जी आप रोज क्या खाते हैं? तो बोले कि दूध, 2 गिलास करके हम लोग दूध पीते हैं दोनों जन, और दही ज्यादा करके खाता हूँ, जिसके कारण प्रभु जी का शरीर। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आप लक्ष्मी को कभी फोन करके पूछना मैं क्या करता हूँ। मैं खाता हूँ राइस, दाल, सब्जी, रोटी, मूढ़ी, ये 3 चीज मेरा खाना है। तो कल क्या बता रहे, कल एक भक्त को हम ले गए थे चैतन्य मठ, मासिरबाड़ी, जगन्नाथ मंदिर, तो वहां पे उन लोगों को ले गए थे, तो बोले कि प्रभु जी आपका जो एनर्जेटिक है ना सबसे बढ़िया, आप क्या खाते हैं? एनर्जेटिक मतलब उन लोगों को 10 मिनट के अंदर पूरा जगन्नाथ मंदिर, चांद का जी समाधि, चैतन्य मठ, जोग मतलब नमाई जन्म स्थान, पूरा इस्कॉन मंदिर के प्रसाद पाना, सब एवरीथिंग एकदम इतना इंक्लूड, इतना स्पीड सब करवा दिया। वो लोग थक गए, बोले कि प्रभु जी आपके अंदर पूरा सच में कितना एनर्जेटिक है। तो मैं बोला कि यही चीज तो मेरा इंचार्ज भी बोले थे 2 साल पहले, 2018 में और 19 में, जो आश्रय गोविंद प्रभु जी इस्कॉन का जो डिविजनल हेड, तो उन्होंने यही चीज बोला कि जगन्नाथ यू हैव ए, मतलब मोस्टली आपके पास जो एनर्जेटिक पावर है ना, एक साथ में 5-5 काम संभाल लेते हैं। और उस समय किया था गौर पूर्णिमा के टाइम, साउंड सिस्टम संभालना मंदिर का, लोगों को गाना देना, जीबीसी मीटिंग में उन लोगों को प्रसाद खिलाना, ठीक है, फिर संध्या आरती गाना, वो करना, ये बुक
टेबल संभालना, सबका हिसाब करना, काउंटरेक्ट करना, ये सब तो इनर्जेटिक नहीं होने से ये नहीं होता है। तो ये अगर हम, लेकिन मैं आयुर्वेदिक का पालन नहीं करता, मैं खाना खाने के समय भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी पानी ले लेता हूँ, यद्यपि मना है कि 10 मिनट 1 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए, या बोतल में ऐसे ढक ढक नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि शरीर का ढांचा मेरा ऐसा निर्माण है। तो इसीलिए मैं जो एग्जांपल दिया ना, जिसका कमजोर शरीर है या जो, उसके लिए उतना पालन नहीं बात है, जो स्ट्रॉन्ग शरीर है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिखा दे, पानी ऐसे पिया जाता है, आप जो पी रहे वो चाय पिया जाता है, चाय वैसे पिया जाता है, गरम गरम रहता है तो थोड़ा ऐसे। हाँ सुसुम पानी पीते हैं प्रभु जी, हाँ, गर्म पानी पीते हैं, सुसुम पानी। अच्छा अच्छा, मैं तो गर्म पानी नहीं पीता, गर्म पानी पीने से ही मुझे दवाई खाने जैसा भाव आता है कि मैं दवाई खा रहा हूँ। तो चलिए, जो भी है, आपका प्रश्न लगभग समाप्त हो गया ना प्रभु जी? जी प्रभु जी। लेकिन विवाह आज का हम, हाँ आज का पूरा सुन नहीं पाए, आप वीडियो में देखेंगे, हाँ, यूट्यूब में। हाँ, तो प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी, ये जितना सब हम लोग जो बात किए, आप तो धैर्य सहकार के साथ सुने, आप कंक्लूजन में क्या बोलना चाह रहे हैं? 1-2 मिनट बताइए तो। ये जो आयुर्वेदिक को पानी को लेकर, बंदर की तरह खेला खाने को लेकर, हाँ, कुत्ता की तरह पानी पीने को लेकर, जो भी है अबाउट, ये सभी अपना अपना परिस्थिति का संभाल देना है प्रभु। हाँ एक दूसरा किसी का भी नकल नहीं करना है, और किसी का भी कोई भी चीज इतना रिस्ट्रिक्टेड उसमें नहीं है। जो हमारा भगवत धाम जाने के लिए जो सोचना है, वो सबसे आगे सोचना है, उसके लिए क्या करना है। हाँ, मतलब भगवत प्रेम जो हमको बचाने वाला है। कोई दवा किसी को नहीं बचाते हैं, कोई दवा किसी को निरोग नहीं बना सकते। एक रोग जिसका ठीक हो जाता है दवा से, तो दूसरा रोग उसी दवा से आ जाता है शरीर में। तो ये बात नहीं है, बात ये है फिर भी दवा खाना है। जिसका हो गया तो वो क्या करेंगे, उसका तो कर्म फल भुगतना पड़ेगा हम लोगों को। मनुष्य जीवन में वही समझना है। लेकिन कृष्ण भगवान का शरण लेने से दुख कम हो चाहे ना हो, मन में शांति रहने से वो शांत रहेगा। यही है, कैसे खाना कैसे पीना मनुष्य के लिए। ये कली का मनुष्य है, इसको क्या करना है वो भगवान ने पहले ही बता दिया है, ऐसा ऐसा है। तो जहां तक जिसका परिस्थिति जैसा होगा उसको ऐसा ही रहना है, वैसा ही करना है। तो किसी को ऐसा ऐसा किसी का नकल नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, ये उसने ऐसा कर रहे करके मुझे भी ऐसा करना है, ये चीज नहीं सोचना है। अपना शरीर देख के चलना है। मेरा शरीर में जो कर सकते उसको उतना ही करना है। हाँ, और भगवत चिंता करने के लिए जो करना है उतना सबसे पहले सोचना है। हाँ, भगवान का जो ध्यान, भगवान का जो नाम, ये सब करना है। उसके लिए जो जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है। मतलब शरीर हमारा तो वही बता रहे हैं ना, तीनों चीज है। एक जड़ा शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, और मन बुद्धि अहंकार, ये अहंकार, ये तीनों मिला के एक है। तो ये आयुर्वेद भी तो वैद, किसी वेद से लिया गया है ना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आयुर्वेद को मैं नकार नहीं रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिए, लेकिन वो जो कंक्लूजन में बोला गया ना, परिस्थिति अनुसार जिसका जैसा अवस्था उस अनुसार पी सकते हैं, है ना। जैसे आप जैसे पीते हैं वैसे मैं पानी पीने में मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो चाय वैसे पिया जाता है ना, पानी ऐसे पानी ढक थोड़ा ढक 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 पिया जाता है। एक तो पानी थोड़ा गर्म पीते हैं, हाँ और ये आदत बन गया है हाँ, घुट घुट करके पीने का, क्योंकि आयुर्वेद का कुछ हम अति करते हैं, फॉलो करते हैं। अच्छा, हेलो, एक चीज प्राण मोहन सिंह प्रभु जी, हाँ आपका गले का स्वर क्या हुआ? क्या मालूम प्रभु जी, बदल गया है थोड़ा। पहले से कितना कब कब बदल गया? कब बदला ये भी नहीं कर सकते हैं प्रभु जी, लेकिन बाद में जब नहीं यूट्यूब कर सुनते हैं ना, आपका गले का स्वर ठीक
आप इतना आयुर्वेदिक मानते हैं, आपका गले का स्वर कैसे चेंज हो गया? अब आयुर्वेद के अच्छी से पूछताछ करेंगे, पता करेंगे। हाँ या हाँ हाँ, वो है गले का स्वर जो आपका स्वरभंग जो है वो हो गया क्यों? लेकिन हाँ, एज हो गया उसी का कारण से हो सकता है, आपका उम्र तो हो गया ना, तो उसी का हाँ, कारण तो हो सकता है, उसी का कारण होने से आपका आयुर्वेद कुछ नहीं कर पाएंगे। 64 प्लस हो गया, उम्र का साथ ये हुआ है 64 प्लस हो गया ना। तो इसीलिए ऐसा आपका उम्र का कारण से ये आपका स्वरभंग हुआ, तो आपका आयुर्वेद भी ठीक नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ आपको सांत्वना देंगे आयुर्वेदिक औषध से, वैसे कुछ नहीं होता है। लेकिन ये थोड़ा सा आपका गले का जो है ना, गले में कुछ तो हुआ है, ऐसा मुझे लगता है आपका। और ना तो शरीर में आपका कफ जो है कफ वो उसका अधिक को हुआ, वो पता नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा एक बार तो उसको दिखाओ। घी और गोल मिर्च का यूज करने से कहता है स्वर भंग ठीक हो जाता है। देखेंगे थोड़ा करके, अभी किए नहीं है। ठीक है, वही है, वो परिस्थिति के हिसाब से आपको करना है। आप गर्म पानी तो आपको पीना है, मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो स्वर भंग हुआ ना, वो उसी में से आपका शरीर में कफ का अधिक है, तो गर्म पानी पीने से वो थोड़ा आराम रहता है, लगता है। लेकिन मैं तो आज जिंदगी भर मैंने गर्म पानी नहीं पिया, लेकिन पीना अच्छा है। आपका शरीर का रेजिस्टेंस पावर जो है हम लोगों से बढ़िया है, मजबूत है, स्ट्रांग है, इसलिए तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, जो एक आदमी का किसी को नकल नहीं करना है। 2003 से 2003 मान के आप चलोगे। सुनिए ना, 2003 से ही हम जो है हार्ट पेशेंट हैं, और 2003 से ही हमारा दवा चल रहा है, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर में उत्पन्न होते जा रहा है। इसका निदान क्या है नहीं है, दवा जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। नहीं ठीक है 2003 से हार्ट पेशेंट है, ठीक है। चलिए, हमारे पास अभी मतलब आप पेशेंट है। वांछा कल्पतरु करने का वक्त आ गया है। हमारा आज क्लास रविवार का दिन प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। वांछा कल्पतरु जो है प्रभु जी, हाँ थोड़ा सा एक दिन उसका हिंदी में अर्थ बता देंगे। ओ, वांछा कल्पतरु, वांछा मतलब होता है इच्छा का पास वांछा का अर्थ हम आपको अभी बता रहे हैं, 1 मिनट। कल्पतरु तो वृक्ष है। हाँ, कल्पतरु मतलब कल्प मतलब जो भी आपकी इच्छा है, वांछा इच्छा, वो कल्पतरु है। वांछा कल्पतरु वैश्य। और कृपा सिंधु मतलब कृपा का समुद्र है कौन? वैष्णव। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एवच पतितानां पावने भो, जो पतित जीवों को भी पावन कर सकते हैं, जो उद्धार कर सकते हैं, वैष्णव वेभो नमः। ये है वैष्णव का नाम, ठीक है। चलिए करते हैं जी प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। 10 सेकंड में बोलना है, 10 सेकंड में बोलना है, 10 सेकंड में। हमारे पास समय नहीं है, 40 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ना पहले वांछा तो वांछा कल्पतरु कीजिए, वांछा कल्पतरु कीजिए। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महा